हरे कृष्णा डिवाइन फैमिली, राधे राधे, हर हर महादेव। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, खुश हैं और पॉजिटिव हैं। नेगेटिविटी को साइड करके पॉजिटिविटी को क्रिएट कर रहे हैं, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, मैं आज का जो डाउनलोड लेकर आई हूँ वो ये है कि आपके जीवन में जो घटित हुआ, जो भी आपने बुरा टाइम फेस किया, जो भी आपके जीवन में लोगों ने आपको छला, आपके साथ धोखा किया, आपके साथ चीटिंग की, सो वो आपके जीवन में क्यों घटित हुआ, डिवाइन का इसके पीछे क्या प्लान था। सो आज हम यही चेक करने वाले हैं, एनर्जी चेक करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ आपके साथ, इसके पीछे यूनिवर्स का क्या प्लान था, क्यों ऐसा आपके साथ घटित हुआ। सो यही चेक करेंगे। सबसे पहले आप सभी का मैं तहे दिल से आभार प्रकट करती हूँ। आप सभी को कोटि कोटि बार नमन करती हूँ। आप सभी को बार बार ग्रेटिट्यूड पे करती हूँ कि आप लोग जो मुझे प्यार दे रहे हैं, ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, अपने आशीर्वाद दे रहे हैं और मेरे लिए इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं आप। सो थैंक यू। मैं आप सभी के प्यार के लिए आभारी हूँ, आप सभी के आशीर्वाद के लिए आभारी हूँ। सो यूँ ही अपना प्यार देते रहिएगा, यूनिवर्स के साथ अपने कनेक्शन को बिल्ड रखिएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, जितने भी संकट आ जाए, लेकिन आप सभी मेरे योद्धा हैं, आप सभी एक वॉरियर हैं। हम रुक नहीं सकते, हम थक नहीं सकते, हमें लड़ना होगा। ये जीवन का युद्ध है, इसे लड़ना होगा और इसे लड़कर ही जीतना होगा। जिस तरह अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण का हाथ थामा था और उसके बाद विजय प्राप्त की थी, उसी तरह आप किसी भी धर्म से हैं, ईश्वर, अल्लाह, जीसस, वाहेगुरु, बस अपने ईश्वर का हाथ थामे रखिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा और जीत निश्चित आपकी ही होगी। सो चलिए देखते हैं कि आपके जीवन में जो घटित हुआ उसकी वजह क्या थी, यूनिवर्स का क्या प्लान था, क्यों आपके साथ ये सब कुछ घटित हुआ। सो पॉजिटिव होकर, ओपन माइंडेड होकर रीडिंग को सुनिएगा। ये एक जनरल टाइमलेस रीडिंग रहेगी, कलेक्टिव रीडिंग रहेगी। जो मैसेज आपके सिचुएशन से रेजोनेट करेगा उसे रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं यूनिवर्स ने आपके लिए क्या प्लान किया था, आपके साथ ये सब कुछ क्यों घटित हुआ। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों, थैंक यू शिव शक्ति, थैंक यू सिया राम, थैंक यू वीर बजरंगी, थैंक यू राधा गोविंद, थैंक यू श्री गणेश, थैंक यू राधे श्याम, थैंक यू राधे श्याम, थैंक यू राधे श्याम। क्यों घटित हुआ ये सब कुछ, क्यों घटित हुआ, क्यों इतनी मुसीबतें झेलनी पड़ी, क्यों इतने सारे टॉवर मोमेंट्स आए। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच। एक कार्ड और दीजिए यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स। क्यों घटित हुआ, क्यों इतनी परेशानियां फेस करनी पड़ी, क्यों इतना झेलना पड़ा, क्यों इतना। ओके, सॉरी अगर आपको थोड़ा सा आपको थोड़ी सी बाहर से आवाज़ें आ रही हों, सो मुझे माफ़ कीजिएगा, ठीक है। सो देखते हैं क्यों आपके साथ ऐसा कुछ हुआ, क्यों ये सब कुछ आपके जीवन में घटित हुआ। ओके, सो आपके लिए जो कार्ड आए हैं वो है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ वैंड्स, एस ऑफ वैंड्स एंड देन 6 ऑफ वैंड्स। ओके, सो मैं समझ चुकी हूँ आपके साथ ऐसा क्यों घटित हुआ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो आपके साथ सबसे पहले मैं यहाँ पर जो देख पा रही हूँ वो ये हुआ कि आपके साथ ये जो चीटिंग हुई है, ये जो धोखा हुआ है, ये जो छल कपट हुआ है, इसकी मेन वजह ये थी कि आपको कुछ लोगों के रियल फेसेस दिखाने थे। आपके मतलब आप इतने भोले थे, आप इतने स्वीट थे, आप इतने ज़्यादा दयालु थे कि आप लोगों की भीतर छिपी हुई भावना को समझ नहीं पाते थे। आप लोगों के अंदर जो इतना ज़्यादा क्रूर उनका नेचर है, इतने ज़्यादा उनके जो गंदे विचार थे, उनका जो आपके प्रति रवैया था, उसे आप समझ नहीं पाते थे। आप जैसे खुद थे वैसा ही आप दूसरों को समझ लेते थे। आपको ऐसा लगता था कि नहीं, बस मैं जैसा हूँ वैसे ही मेरे साथ जो दूसरा पर्सन है वो भी सेम वैसा ही है। सो सबसे पहली बात यह है कि आपके साथ ये सब कुछ डिवाइन ने इसलिए करने दिया, इसीलिए आपके जीवन में ऐसा कुछ हुआ, इसीलिए आपके जीवन में दुख, तकलीफ, दर्द आपने फेस किया, क्योंकि आपको यहाँ पर यूनिवर्स
कुछ लोगों के रियल फेसेस दिखाना चाहते थे। मैं यहाँ पर 110% गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि 2024 में आपने बहुत से लोगों के असली चेहरे देखे होंगे। आपको मालूम हुआ होगा कि ये इंसान भी मेरे साथ ऐसा कर सकता है जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था कि ये इंसान मुझे कभी धोखा देगा या मेरे साथ कभी कोई चीट करेगा। लेकिन 2024 में आपने ऐसे ऐसे रिश्ते खोए हैं जिन पर आपको एक कितना ज़्यादा ट्रस्ट था, इतना विश्वास था, लेकिन उन लोगों के रियल फेसेस आपके सामने आए हैं। सबसे पहली वजह ये है। दूसरी वजह ये है कि आप अपने धन की कीमत को नहीं समझते थे। आप अपने पैसे की कीमत को नहीं समझते थे। आप अपने पैसे को वेस्ट करते थे। वेस्ट किस तरह करते थे कि आप जिनको नीड नहीं भी थी लेकिन वो आपको मूर्ख बनाते थे और आप मूर्ख बनकर उनकी मदद करते थे। आपको ऐसा लगता था कि हर दिन एक जैसा रहेगा, लेकिन आपको ये समझाने के लिए कि धन किस तरह यूज़ किया जाता है, किस तरह इस्तेमाल किया जाता है, ये कहीं ना कहीं आपको सिखाना था। आपको धन की वैल्यू को समझाना था। यूनिवर्स ने आपको मनी की वैल्यू को समझाना था कि मनी कितना इम्पोर्टेंट है और मनी को कैसे संभाल कर इस्तेमाल किया जाता है। ये भी कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है। थर्ड यहाँ पर मुझे जो आपके लिए दिख रहा है कि आपके साथ ऐसा क्यों घटित हुआ, एक वजह यह है कि आपको बैलेंस में लाना था। ठीक है, आप बिल्कुल बैलेंस नहीं थे। आपकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस थी। आप बिल्कुल भी बैलेंस, एक तो आप बहुत ज़्यादा, मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि अगर आप इमोशंस में बहते थे तो बहुत ज़्यादा इमोशंस ही हो जाते थे, प्रैक्टिकल होते थे तो प्रैक्टिकल ही हो जाते थे। मतलब कहीं भी आपकी स्थिरता नहीं थी, कहीं भी जीवन में आपको बैलेंस नज़र नहीं आता था। जिसने आपके साथ हंस के बात कर दी आप उसी के हो लेते थे। आप खुद अपनी बुद्धि के साथ, अपने दिमाग के साथ काम बहुत कम लेते थे। सो आपके साथ ये घटित इसलिए हुआ, एक तो आपके कार्मिक रिलेशन थे। ठीक है, बहुत से कर्मा था जो आप पास्ट करके आए थे, जो अपने जीवन में आप पिछले जन्म में करके आए थे। उस जन्म का भुगतान आपको इस जन्म में देना था। इसलिए यूनिवर्स ने ऐसे लोगों को आपके जीवन में लाया जिन्होंने आपके साथ जो चीट किया। आपको लगता होगा कि उस इंसान ने मेरे साथ धोखा किया, लेकिन वो कहीं ना कहीं हमारा कर्मा भी था जिस बैगेज को यूनिवर्स ने ख़त्म करना था। क्योंकि जब आप स्पिरिचुअलिटी के पाथ पर आगे बढ़ते हैं, जब आप अध्यात्म के रास्ते में आगे बढ़ते हैं, तो यूनिवर्स सबसे पहले आपके बुरे कर्मा को ख़त्म करते हैं। हमें लगता है कि हम नाम जप कर रहे हैं, हम तो सही रास्ते पर हैं, हम तो डिवाइन के रास्ते पर हैं, तो हमारे जीवन में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं, हमारे जीवन में इतने ऑब्स्टेकल्स क्यों आ रहे हैं, हमें इतने दुख क्यों मिल रहा है, हमें इतना रोना क्यों पड़ रहा है। लेकिन हम ये नहीं समझ पाते कि यूनिवर्स सबसे पहले बुरे कर्मों को काटते हैं। फिर क्योंकि भगवान चाहते हैं, ईश्वर चाहते हैं कि जब तुम्हारे जीवन में खुशियाँ आए तो वो स्टेबिलिटी के साथ आए। जब तुम्हें खुशियाँ प्राप्त हों, जब तुम्हारे जीवन में धन आए, जब तुम्हारे जीवन में अच्छा समय शुरू हो, तो फिर तुम सिर्फ अच्छा समय ही देखो, दुख का तुम्हें मुख ना देखना पड़े। तो इसलिए यूनिवर्स सबसे पहले क्या करते हैं, हमारे कष्टों को काटते हैं, हमारे दुखों को काटते हैं। इसलिए ऐसे लोग जो छल कपटी लोग होते हैं ये हमारे जीवन में आते हैं, क्योंकि हमारा पास्ट का इनके साथ कुछ लेन देन होता है, कुछ कर्मा होता है जो हमें रिलीज करना होता है। ठीक है, मैं यहाँ पर ये भी चीज़ देख पा रही हूँ कि आपके पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। पास्ट की बात कर रही हूँ। आप एक अच्छी लाइफ व्यतीत कर रहे थे, लेकिन जब ये लोग आपके जीवन में आए, जब इन्होंने देखा कि आप एक वेल सेटल्ड पर्सन हैं, आप एक अच्छी जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, तो इन लोगों से ये बर्दाश्त नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये कार्मिक थे और ये कहीं ना कहीं आपके पैसे को चुराना चाहते थे, कहीं ना कहीं आपको फाइनेंशियली लॉस देना चाहते थे, और ये चाहते थे कि आप अपने जीवन में कभी भी बैलेंस ना हो पाए। तो यूनिवर्स का ये प्लान था कि ये लोग आपके जीवन में आएंगे, तो ये लोग जब आपके साथ चीट करेंगे, जब ये लोग आपके साथ छल करेंगे, जब आपके साथ ये धोखाधड़ी करेंगे, तो आप समझ पाएंगे कि आपका कौन अपना है, कौन अपना नहीं है। क्योंकि आप हर किसी को अपना समझते हैं, लेकिन आप उनमें भेदभाव नहीं करते, आप उनमें कुछ भी ऐसा नहीं देखते कि ये कैसा इंसान है। आप सबको एक समान देखते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि आप सबको एक नज़र से देखते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपको ये पहचान होनी चाहिए कि कौन रियल है और कौन अनरियल है, कौन धर्म पर है, धर्म के रास्ते पर चल रहा है, कौन अधर्म के रास्ते पर चल रहा है, कौन सत्य का साथ देता है, कौन झूठ का साथ। अगर आप इतने अच्छे बन जाएंगे कि आप सच और झूठ में फर्क नहीं कर पाएंगे, तो झूठा व्यक्ति आपको मूर्ख बनाकर आपसे सब कुछ छीन कर ले जाएगा। उसके बाद पछताने से कुछ लाभ नहीं होगा। और मुझे ऐसा यहाँ पर दिख रहा है कि आपने जब अपना पैसा डुबोया, जब आपने ऐसे लोगों पर अपना पैसा खर्च किया, तो उसके बाद आप
काफ़ी ज़्यादा गिल्ट में रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप पछताए हैं, बहुत ज़्यादा आपने सोच विचार किया है, लेकिन आप अध्यात्म जर्नी में थे इसलिए आप बच गए, इसलिए इन लोगों से आपका छुटकारा हो गया और कहीं ना कहीं आपके कर्मों का लेन देन भी समाप्त हुआ। आपका बुरा कर्म जो था, जो पास्ट का कुछ हमारे ऐसे बैड कर्माज होते हैं, क्योंकि हम लोग बहुत सारे जन्म जी कर आए हैं इस मनुष्य जन्म में, बहुत सारे हमने जो जन्म है वो पास्ट में हमारे रहे होंगे। सो हमें नहीं मालूम कि हम क्या क्या करके आए हैं। सो उन सभी कार्मिक लोगों को यूनिवर्स आपके जीवन में लेकर आए और उन्होंने आपको, होता है ना जैसे आपको 1000 गुना ज्यादा कष्ट मिलना था, लेकिन यूनिवर्स ने आपको वहां से 10% कष्ट देकर निकाल दिया, क्योंकि यूनिवर्स का हाथ आपने थाम लिया था और यूनिवर्स ने भी आपका हाथ पकड़ लिया था। ये सभी यूनिवर्स का प्लान था जो भी आपके जीवन में घटित हुआ है। आपके जीवन में ये कुछ ऐसे लोग आए थे, ये जो कार्मिक लोग थे, 5 ऑफ स्वार्ड्स का कार्ड में मुझे नजर आ रहा है कि ये कुछ ऐसे लोग थे जिनके आने के बाद आपके जीवन में ओवरलोड हो गया, ओवरबर्डन हो गए। आप हर किसी कार्य को, मतलब ये ऐसे लोग थे, मैं आपकी बात कर रही हूँ, जब ये लोग आपके जीवन में आए तो अगर ये आपकी मदद नहीं भी मांगते थे ना, तब भी आपको जबरदस्ती इनकी मदद करनी थी, क्योंकि आप बहुत ज्यादा अच्छे इंसान हो, आप बहुत ज्यादा नेक दिल इंसान हो, बहुत काइंड पर्सन हो। सो आप अपने आप को इतना ज्यादा अच्छाई में ले गए कि आप इनके रियल फेस को समझ ही नहीं पाए। सो आपकी हालत ये हो गई थी जब ये लोग आपके, ये जो छल कपटी लोग हैं, ये जो करूर लोग हैं, जब ये आपके जीवन में थे, जब ये कार्मिक लोग आपके जीवन में थे, तो आपकी हालत ये हो चुकी थी। आप इतने ज्यादा ओवरबर्डन हो गए थे कि आपको इस बर्डन से निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था। ठीक है, आपको समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं कहाँ पर गलत हूँ, कहाँ पर सही हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ। सो इन सभी चीजों से आप अनभिज्ञ हो चुके थे और आप इन लोगों की मदद जबरदस्ती करने पे तुले हुए थे। अगर ये नहीं भी मांगते थे फिर भी आपको इनकी मदद करनी थी। अगर ये हेल्प, अगर इन्होंने आपसे कह दिया कि मुझे अपने कुछ पैसे की ज़रूरत है, तो इन्होंने मांगे भी नहीं होंगे, फिर भी आपने बोला होगा लीजिए मेरे से ले लीजिए। इन्होंने अगर कहा मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, तो इन्होंने डायरेक्ट आपसे नहीं मांगे होंगे, लेकिन फिर भी आपने इनको दे दिए। सो ये यहाँ पर ऊर्जा नजर आ रही है कि आपने ज़बरदस्ती का अपने ऊपर बोझ ले रखा था, इनके इनके दुखों को आपने अपने ऊपर लाद लिया था। अगर ये आपसे कोई अपना दुख शेयर करते थे तो इनको कम टेंशन होती थी, आपको इनके दुख की ज़्यादा टेंशन हो जाती थी। मुझे यहाँ पर इस तरह की कुछ ऊर्जा ऊर्जा नजर आ रही है। सो 5 के बाद 10 का नंबर है, मतलब डबल डबल तरह से, मतलब 1 गुना नहीं 2 गुना होकर आपके ऊपर इनका बोझ पड़ा हुआ था। इनका जो बर्डन था वो आपने अपने कंधों पर लाद लिया था। एक तो पहले ही आपकी फैमिली का आपको बोझ था, एक तो पहले ही आप रिस्पॉन्सिबल इतने थे, आपने बचपन से अपने जीवन में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाई हैं। तो उल्टा ये जब आपके जीवन में आए तो आपने इनका भी बोझ अपने कंधों पर लाद लिया कि नहीं नहीं नहीं, मुझे इनके लिए सब कुछ करना है, मैं ही इनकी करता धरता हूँ या मैं ही इनका सब कुछ हूँ। सो मुझे ही इनकी मदद करनी है। सो आपने कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को पहचाना नहीं था, इसलिए यूनिवर्स ने आपको इन लोगों से चीट करवाया। इन लोगों ने जो अपना कर्मा था वो आपसे वापस लिया और ये लोग आपसे छल करके गए, कपट किया या धोखा दिया, जो भी हुआ उससे क्या हुआ कि आपकी आंखें खुल गई और आपको मालूम हो गया कि कौन आपका अपना है, कौन आपका अपना नहीं है। सो आपके लिए यहाँ पर कार्ड है, ओके। सो कंफर्मेशन हो गई है क्योंकि लाइट आ गई है। सो यूनिवर्स ने बता दिया कि यस, ये बिल्कुल राइट रीडिंग चल रही है। सो यहाँ पर 7 नंबर का कार्ड है और एस ऑफ वैंड्स का कार्ड है। देखिए यहाँ पर पेंटिकल्स के साथ बिल्कुल वैंड्स का कार्ड है। सो आपके जीवन में जो भी अपॉर्चुनिटी आई, जो भी आपको मौके दिए गए, वो कहीं ना कहीं जो मौके थे, जो अवसर थे, वो इन लोगों के जीवन में जाने लगे। हो सकता है ऐसे लोगों के, जब इन लोगों ने आपके जीवन में एंट्री की, सो आपके भाग्य का ये खाने लगे, मतलब आपका जो लक था वो कहीं ना कहीं इनके फेवर में जाना लगा। आप डूबते चले गए, आप ओवरबर्डन होते चले गए और ये लोग उन्नति करते चले गए, ये लोग आगे तरक्की करते चले गए, ये लोग अपने जीवन में आगे बढ़ते चले गए, लेकिन आप जो थे वो ओवरबर्डन हो गए थे। सो ये यूनिवर्स का ये सारा प्लान था। आपके जीवन में बहुत बार यूनिवर्स द्वारा अपॉर्चुनिटीज दी गई हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं इन लोगों की जो ओवर थिंकिंग के चक्कर में थे, इन लोगों में जो आपने पैसा अपना वेस्ट किया था, कहीं ना कहीं उस डिप्रेशन में, उस सोच विचार में आप उस अपॉर्चुनिटी को समझ नहीं पाए। अब यूनिवर्स आपके लिए जो अपॉर्चुनिटीज भेज रहे हैं, अब आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाएंगे, क्योंकि अब आप सतर्क हो गए हैं, अब आप मेच्योर हो गए हैं, अब आपको समझ आ चुकी है। देन आपके लिए 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। सो तीनों ही कार्ड जो हैं वो वैंड्स के हैं। मैं जहाँ पर देखिए, अगर आपको दिख रहे हैं, यस दिख रहे हैं आपको कार्ड्स,
सो यहाँ पर 10 ऑफ वैंड्स है, एस ऑफ वैंड्स एंड 6 ऑफ वैंड्स है। सो डेफिनेटली आपके जीवन में ये जो ओवरबर्डन था ये अब खत्म हो चुका है। 2025 में आपने अपने आप को कहीं ना कहीं रिलैक्स फील किया है। 2025 शुरू होते ही आपको अपने ऊपर से थोड़ा बोझ कम लग रहा होगा। आपको ऐसा लग रहा होगा कि यस सब कुछ अच्छा हो जाएगा। आपको ये फीलिंग आ रही है कि अच्छा हो जाएगा। आपके जीवन में कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, यूनिवर्स द्वारा ये अपॉर्चुनिटी भेजी जा रही है। आपके ये करियर के रिलेटेड हो सकती है। करियर में आपको कुछ बहुत ज़्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, जिस अपॉर्चुनिटी के बाद आपके जीवन में, मैं जब रीडिंग स्टार्ट की थी, आपने अगर इंट्रो ध्यान से सुना हो तो मैंने आज आपको कहा था कि जिस तरह अर्जुन जी ने श्री कृष्ण का हाथ थामा था और जीत उन्हीं की हुई थी, तो देखिए वही कार्ड यहाँ पर विनिंग का, विक्ट्री का कार्ड आया है। सो डेफिनेटली जीत आपकी ही हुई है। इन लोगों ने चाहे जितने भी षड्यंत्र रचे हों, जो भी आपके जीवन में किया हो, लेकिन अंततः एट लास्ट यूनिवर्स आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि जीत आपकी ही होगी। निश्चित रूप से जीत आपकी है, क्योंकि आपको दुनिया फॉलो करेगी, आपके पीछे दुनिया चलने वाली है, आपके नक्शे कदम पर दुनिया आपको फॉलो करने वाली है, आपके बातों को दुनिया ध्यान से सुनने वाली है, आप कुछ ऐसा कार्य करने वाले हैं। और ये अपॉर्चुनिटी मुझे दिख रही है कि शीघ्र ही आपके जीवन में आ रही है, क्योंकि यहाँ पर मैं एक कार्ड और लूँगी टैरो डेक से। मैं कंफर्मेशन लेना चाहती हूँ कि यूनिवर्स आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ भेज रहे हैं और ये अपॉर्चुनिटी कब तक आएगी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। एस ऑफ वैंड्स को क्लियर कीजिए, एस ऑफ वैंड्स को क्लियर कीजिए। थैंक यू डिवाइन, ये अपॉर्चुनिटी कब तक आएगी। एस ऑफ वैंड्स को क्लियर कीजिए, एस ऑफ वैंड्स को क्लियर कीजिए, क्लैरिटी दीजिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओके, ये बहुत सारे कार्ड्स हैं, सो प्लीज़ यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए और क्लियर कीजिए एस ऑफ वैंड्स को। ओके, सो यहाँ पर 2 कार्ड टर्न हुए हैं, मैं दोनों लेना चाहूँगी, ठीक है। सो ओके, सो ये जो आपके लिए अपॉर्चुनिटी आ रही है, ये आपकी कोई विश है, ठीक है। आपने विश मैनिफेस्ट की है, कुछ मांगा है आपने यूनिवर्स से, ठीक है। यूनिवर्स से जो भी आपने मांगा है, ये अपॉर्चुनिटी उसी के रिलेटेड है। आप, हो सकता है आपके बचपन का कोई सपना था, या आपने कोई आपका दिली तमन्ना थी कि मुझे ये करना है, मुझे एक सिंगर बनना है, मुझे एक बिजनेसमैन बनना है, या मेरा कोई बड़ा घर हो, या कुछ भी हो सकता है। ये उसके रिलेटेड आपको अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, और अपॉर्चुनिटी मिलते ही आपके जीवन में जो है, आपके भाग्य का चक्र, आपका समय का चक्र जो है वो अब आपके फेवर में है। 2025 में आपके लिए कार्य किया जा रहा है, यूनिवर्स आपके लिए कार्य कर रहे हैं। सो आपको बुक्स रीड करने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है, आपको नॉलेज गेन करने के लिए कहा जा रहा है। अगर आप कुछ करना चाहते हैं अपने जीवन में, अगर आप चाहते हैं कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप कोर्स को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। अगर आप कंफर्मेशन चाहते थे कि क्या मुझे ये कोर्स करना चाहिए या मुझे ये बुक पढ़नी चाहिए, हो सकता है आप धार्मिक ग्रंथ पढ़ने की सोच रहे हैं, आप गीता पढ़ना चाहते हैं, आप रामचरितमानस पढ़ना चाहते हैं, या आप नॉलेज, स्पिरिचुअलिटी में नॉलेज और चाहते हैं। सो जो भी आप करना चाहते हैं, आपको यहाँ पर कंफर्मेशन दी जा रही है। सो आपको यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि समय अब आपके फेवर में काम कर रहा है, यूनिवर्स अब आपके लिए काम कर रहे हैं। सो आपके जीवन में ये जो अपॉर्चुनिटी आएगी, इसके बाद आपके जीवन में जीत आपकी ही होगी। अब निश्चित रूप से जो पास्ट में आपने करने की कोशिश की थी लेकिन आप नहीं कर पाए थे, उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे, हो सकता है आपने बहुत बार अपना लक ट्राई किया हो, लेकिन लक ने आपका साथ नहीं दिया, भाग्य ने आपका साथ नहीं दिया, तो भाग्य का चक्र इस समय आपके फेवर में है। आप जिस भी कार्य को करना चाहते हैं, जो भी आपके मन में आइडियाज़ आ रहे हैं, सो उन आइडियाज़ को आप यहाँ पर एक्शन मोड में लाइए, उन पर काम कीजिए, उन पर कार्य कीजिए, उनके लिए उनसे जुड़ी हुई और ज़्यादा नॉलेज ग्रैब कीजिए, क्योंकि भाग्य आपके फेवर में है और विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। सो आपकी जो भी मनोकामना होगी, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो ज़रूर कंप्लीट होगा। सो फ्रेंड्स, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट होती है, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। सो आपके लिए भजन गुनगुनाती हूँ। भजन का हाजिरी लगाना बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि जीवा और आत्मा को पवित्र करना भी बड़ा ज़रूरी होता है। सो आपके लिए 2 लाइनें भजन की, उसके बाद आपसे अलविदा लूंगी। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे,
जो होगा देखा जाएगा। सो फ्रेंड्स, आपके लिए यही मैसेज है कि जब आपने यूनिवर्स पर ट्रस्ट रखा है, जब आपने डिवाइन पर ट्रस्ट रखा है, तो पूर्ण समर्पण कीजिएगा, सरेंडर कीजिएगा। जो भी होगा जीवन में देखा जाएगा, क्योंकि यही मैसेज मैंने आपको स्टार्टिंग में दिया था कि हम हारेंगे नहीं, हम गिरेंगे नहीं, हम अड़े रहेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे, हम इस जीवन के युद्ध को लड़कर दिखाएंगे, क्योंकि हम ईश्वर की शरण में हैं और हम ईश्वर के वॉरियर हैं, हम योद्धा हैं। सो आप सभी के साथ रीडिंग आई होप रेजोनेट करे। अगर करती है प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। सो खुश रहिए, मस्त रहिए, अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए और अच्छे कर्मास को करते रहिए, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको कल नेक्स्ट डाउनलोड के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, हर हर महादेव, जय गुरुदेव, जय शिव शंभू, जय माँ पार्वती, जय श्री गणेश, शुभ रात्रि।